तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। तो क्या होता है प्लांट्स हार्मोन? तो जैसे ह्यूमंस होते हैं, इनमें जैसे हार्मोन्स होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन जो है वो पाए जाते हैं। तो एमपीएससी, यूपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें भी इसमें से कई बार क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो इसे दोस्तों हम पादक हार्मोन जो है कहते हैं। अब ये दो कैटेगरीज हम करते हैं, क्या वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि रोधक, यानी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और एक ग्रोथ को जो है वो नियंत्रित करते हैं। इसका निगेटिव इफेक्ट जो है वो होता है और इसका जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी ये वृद्धि रोधक है, रोकते हैं वृद्धि को, और ये होते हैं वृद्धि प्रवर्धक। तो वृद्धि प्रवर्धक यानी जो पॉजिटिव ग्रोथ के लिए होते हैं, तो वो इनमें से सबसे पहला होता है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है, इसकी खोज जापान में 1926 में कुरोसावा नाम के जो है वो साइंटिस्ट ने की थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने जिब्रेलिन की खोज की? तो वो है कुरोसावा इन 1926 और जापान। तो ये क्या करता है, ये अंकुरन यानी जो सीड जर्मिनेशन होता है इसके लिए हेल्प करता है, तथा जो ग्रोथ होती है इसको जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, वृद्धि को कंट्रोल करता है और अंकुरन और छोटे पौधे जो है वो बड़े करने में इसकी हेल्प होती है। यानी जो छोटा पौधा जो बड़ा होता है तो इसके लिए जो है वो जिब्रेलिन की जो है वो हेल्प होती है, और फूल बनने में भी मदद करता है। अब देखिए, यहाँ फूल खिलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ बात कर रहा हूं फूल बनने के लिए मदद करता है ये, क्योंकि फूल खिलने के लिए जो है वो खिलते हैं, उसके लिए दूसरा जो है वो हार्मोन जो है वो यहाँ पे काम करता है। तो जिब्रेलिन जो होता है अंकुरन तथा वृद्धि में नियंत्रण करता है, छोटे पौधों को बड़ा करने में हेल्प करता है और फूल बनने के लिए जो है वो मदद करता है। जिब्रेलिन 1926 जापान और कुरोसावा जो है इसके साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी। अब दूसरा जो हार्मोन आता है वो है दोस्तों ऑक्सिन। तो 1825 में जो है इसकी जो है वो खोज हुई थी और खोज की थी डार्विन ने। अब ये जो ऑक्सिन होता है ये सेल का जो डिवीजन होता है इसके लिए हेल्प होता है, या सेल की जो ग्रोथ होती है इसके लिए ये ऑक्सिन का जो है वो मदद होती है। अब ये प्रकाश की ओर जो है वो होता है या फिर गुरुत्वाकर्षण की ओर होता है। तो इसे समझेंगे कि प्रकाश की ओर यानी जो प्लांट्स होता है इसके जो एपेक्स होता है, यानी एपेक्स में जो है ये ऑक्सिन जो होता है, ये मान के चलो कि ये प्लांट है तो इसमें जो एपेक्स में ये ऑक्सिन हार्मोन जो होता है। अब ये एक तो पॉजिटिव फोटोट्रिज्म होता है। पॉजिटिव फोटोट्रिज्म यानी ये जो प्लांट्स है ये प्रकाश की ओर जो है वो बढ़ता है, सनलाइट की तरफ बढ़ता है, तो अब हम उसे पॉजिटिव फोटोट्रिज्म जो है वो कहते हैं। अब जो एपेक्स का पार्ट है वो सूरज की तरफ बढ़ता है, यानी स्टीम जो है वो सूरज की तरफ बढ़ता है, तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रिज्म। और यही जो रूट होता है ये इसके निगेटिव बढ़ता है, यानी वो सनलाइट की तरफ नहीं बढ़ता तो अर्थ की तरफ बढ़ता है, तो हम इसे कहेंगे निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे जियोट्रोपिज्म की अगर बात करें तो जियोट्रोपिज्म यानी रूट अगर है, जियो यानी होता है अर्थ, कोई रूट जो है वो अर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और वही स्टीम की अगर बात करें तो वो निगेटिव, अर्थ के निगेटिव में बढ़ता है, तो हम उसे जो स्टीम है उसे हम कहेंगे निगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन होता है ये प्रकाश की ओर या फिर जियोट्रोपिज्म यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ने में मदद करता है। तो ये बहुत बार जो है वो प्रकाश की ओर और गुरुत्वाकर्षण की और बढ़ने में प्लांट को कौन सा जो है वो हार्मोन मदद करता है? तो ये ऑक्सिन, ये बहुत बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पत्तियों को झड़ने से तथा फलों को झड़ने से भी ये जो है वो ऑक्सिन बचाता है। तीसरा जो आता है वो होता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन की खोज 1955 में मिलर ने की थी और नामकरण जो किया था वो लिथम ने किया था, यानी मिलर ने इसकी खोज की थी और लिथम ने इसका नामकरण किया था। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो ये साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। ये भी दोस्तों सेल डिवीजन करता है, पर सेल डिवीजन करने वक्त क्या है वो ऑक्सीजन की मदद से जो है वो सेल डिवीजन करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, अब आरएनए और प्रोटीन के बनने में भी ये सहायक होता है, यानी आरएनए और प्रोटीन जो बनते हैं प्लांट्स में इसके लिए भी हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए एंड प्रोटीन की बनने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो होता है दोस्तों साइटोकाइनिन। अब चौथा जो आता है वो है फ्लोरिसेंस। अब फ्लोरिसेंस से तो नाम से पता चलता है एफ फ्लोरिजन। तो ये जो पत्तियों को ये बनता कहाँ पे है? तो ये पत्तियों पे बनता है और ये फूलों को खिलने में मदद करता है। तो फूल जो खिलते हैं इसके लिए ये फ्लोरिजेंस काम में आता है, और बनता कहाँ पे है? तो पत्तियों पे बनता है। और लास्ट है 5 ट्राइमेटिन। तो ट्राइमेटिन जो होता है जब किसी प्लांट पे हम जो है वो घायल हो जाते हैं, तो घायल जब होते हैं तो घायल कोशिका में ये जो हार्मोन है ये बनता है, जिसके द्वारा पौधे की चोट जो है वो ठीक हो जाती है। जो पौधे का अगर चोट हो गई तो वो ठीक होने के लिए ट्राइमेटिन जो है वो हार्मोन जो है वो हेल्पफुल होता है। अब वृद्धि रोधक जो होते हैं वो हार्मोन है दो प्रकार के। एक होता है एब्सिसिक एसिड जिसे हम एबीबी भी कहते हैं दोस्तों,
एब्सिसिक एसिड जो होता है इसकी जो खोज की थी वो 1961-65 में हुई थी। कैसी एडिकोट नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसकी खोज की थी, और जो बेयरिंग है इन्होंने इनकी जो है वो रिसर्च की थी, यानी आगे जो है इसकी रिसर्च जो है वो बेयरिंग ने की थी। तो ये सेल डिवीजन को जो है, जो सेल डिवीजन हो रहा है उन्हें रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड जो है वो काम में जो है वो आता है। अब दूसरा जो है वो है इथिलीन C2H4। आपको पता होगा कि फल जो है वो झाड़ पे ही पकते हैं, तो झाड़ पे जो पकते हैं इसके लिए इथिलीन जो है वो काम में आता है, जिसका फॉर्मूला C2H4 है, और इसकी रिसर्च जो है वो बर्ग ने की थी 1962 में। अब ये जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हार्मोन जो है प्लांट हार्मोन गैस फॉर्म में होता है, तो वो होता है इथिलीन। अब ये फलों को पकने के लिए सहायक होता है, यानी फल जो होते हैं जैसे आम है, आम अपने झाड़ को पकता है, नींबू है, तो ये जब फल पकते हैं तो इसके लिए जो है वो कारणीभूत होता है इथिलीन हार्मोन, जो फलों को पकने के लिए जो है वो सहायक होता है। तो ये बातें थी दोस्तों कुछ प्लांट हार्मोन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए